कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस वर्गी हाय हाय, 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 कांग्रेस वर्गी हाय हाय। नाम चढ़ूनी मुर्दाबाद, नाम चढ़ूनी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, नाम चढ़ूनी मुर्दाबाद, नाम चढ़ूनी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस। तो कल ये यहाँ पे पुतला फूका गया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं इनसे कहना भी चाहती हूँ और इनको जताना भी चाहती हूँ कि आप किसानों से माफ़ी मांगे, नहीं तो किसानों का अनाज खाना छोड़ दें। ये सरेआम नकली राजनीति करते हैं, नकली ढोंग करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं ये। आप जब किसानों ने ये बोल दिया कि इस बात को यही खत्म कर दो, तो सरकार ने इन्होंने मतलब पुतला फूक के क्या जताने की कोशिश करी। इसका मतलब राजनीति इनको कहना चाहती हूँ कि आप किसानों के ऊपर प्लीज राजनीति न करें। आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो आप दूसरा कोई और काम कर लें। वो अपनी मर्यादा भूल रही है, वो किसान नेता का पुतला फूक रही है अपने घर के बाहर। मैं उसको कहना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी जगह पे यहाँ पे एक दिन का अनशन किया था, तो मैं देखने भी आई थी कि यहाँ पे वो पानी आया या नहीं आया। और उस दिन भी आपने देखा होगा कि कोई किसान इनके साथ नहीं था। उस दिन भी इन्होंने दिहाड़ी पे कुछ लोग यहाँ पे लाके बिठा रखे थे नकली किसान बना के। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बड़ी खबर से आपसे रूबरू करवा दें। कल बीजेपी के जो लोकल नेता हैं उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका है। एक तरफ लोकल नेता जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूक रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनकी साठगांठ है। दूसरी तरफ वही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भाजपा के सीनियर नेता जो दिल्ली में बैठे हैं उनको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ उनका पुतला फूका जा रहा है और जिन्होंने आरोप लगाए थे शिव कुमार कक्का, उन्होंने अपने आरोप भी वापस ले लिए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के साथ साठगांठ करने के आरोप लगाकर बीजेपी के लोकल नेता जो हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूकते हैं, तो ये समझ से परे है। आप लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे। और हम इस मामले को लेकर सविता आर्य जो है किसानों के साथ धरने प्रदर्शन पर भी कई दिनों से बैठी हुई, उसी से बातचीत करेंगे। समाज सेवी भी हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सविता जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर आरोप लगाए थे 10 करोड़ के, जो नेता हैं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने, उन्होंने आरोप वापस भी ले लिए और उसके बाद कांग्रेस के साथ साठगांठ के आरोप लगे थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस के जितने भी नेता उनके साथ मीटिंग बाकायदा मीडिया के सामने की थी, उसके बाद फिर आरोप लगे थे, वो भी आरोप वापस ले लिए गए। इधर बीजेपी वाले लोकल नेता है जो उनका पुतला फूकते हैं, बड़े जो नेता हैं उनको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। क्या कैसे समझते हैं इस बात को आप? सबसे पहले तो कुलवंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताओं को बताना चाहती हूँ कि आपकी और नीयत और नीति दोनों में हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है कि आप पुतला जो फूक रहे हैं ये आपको ये दर्शा रहा है कि मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी सरकार किसी किसान नेता का पुतला फूकती होगी। तो इनकी नीयत और नीति दोनों ही में हमें फ़र्क लग रहा है। और उन्होंने जो पुतला फूका है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ और मैं उनको कहना भी चाहती हूँ और जताना भी चाहती हूँ कि या तो सामने आके माफ़ी मांगे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कल कक्का जी ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे, चढ़ूनी जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, वो सबके सामने उन्होंने अपने आरोप वापस भी ले लिए और उन्होंने एक प्रेस नोट जारी भी कर दिया कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। जब किसानों ने ये बोल दिया कि इस बात को यही ख़त्म कर दो, तो सरकार ने इन्होंने मतलब पुतला फूक के क्या जताने की कोशिश करी। इसका मतलब राजनीति इनको कहना चाहती हूँ कि आप किसानों के ऊपर प्लीज राजनीति न करें। आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो आप दूसरा कोई और काम कर लें, लेकिन आप किसानों के ऊपर राजनीति न करें। और मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा नेत्री से, जो एक सम्मानित पद पे जो मतलब सरकार ने जिसको सम्मानित पद पे बिठाया, मैं भी एक महिला हूँ, मैं अपनी मर्यादा में हूँ और मर्यादा में रह के ही बात करूँगी। वो अपनी मर्यादा भूल रही है, वो किसान नेता का पुतला फूक रही है अपने घर के बाहर। मैं उसको कहना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी जगह पे यहाँ पे एक दिन का अनशन किया था, तो मैं देखने भी आई थी कि यहाँ पे वो पानी आया या नहीं आया। और उस दिन भी आपने देखा होगा कि कोई किसान इनके साथ नहीं था। उस दिन भी इन्होंने दिहाड़ी पे कुछ लोग यहाँ पे लाके बिठा रखे थे नकली किसान बना के। और मैं कहना चाहती हूँ कि पता नहीं इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सबसे पहले मैं मैडम को कहना चाहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड करती हो तो सबसे पहले अपने पेट के का अल्ट्रासाउंड करें कि उसके पेट में कौन सी बीमारी है।
क्यों? क्योंकि वो जिस किसान का अन्न खाते हैं उसी किसान का आज पुतला फूकते हैं। इतिहास में पहली बार, इतिहास याद रखेगा इस चीज़ को, इतिहास में पहली बार सत्ता पार्टी किसी किसान नेता का पुतला फूक रही है। बड़े अफसोस की बात है, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका हरियाणा का वो नेतृत्व कर रहे हैं नेता। आपको पता होगा आज उनके ही केंद्र की सरकार उनको बुला के मीटिंग कर रही है और यहाँ के जो लोकल जो ये नकली नेता हैं ये आज यहाँ पर उनके पुतले फूक रही है। बड़े शर्म की बात और बड़े अफसोस की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम को जताना चाहती हूँ, या तो माफ़ी मांगे सारे नेता किसान नेताओं से, या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपने घर के बाहर जो बीजेपी के झंडे लगाते हैं ये झंडे लगाने भूल जाएंगे जिधर किसान उठ कर इनके घर के बाहर आ जाएगा। मतलब ये बात आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि बीजेपी के नेता इस बात को लेकर ना बोलें शायद, क्योंकि बड़े नेता जो हैं कृषि मंत्री जो तोमर हैं वो खुद बुला रहे हैं उनको। आज बातचीत भी होनी है, 20 तारीख है। जब उनके पास भी ये खबर पहुंचेगी, एक अखबार ने ये खबर छापी तो उनके पास जाहिर तौर पर पहुंची होगी, तो उन्होंने इस बात को भी कहा होगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ना बुलाओ क्योंकि वो कांग्रेस के साथ उसकी साठगांठ है, 10 करोड़ रुपए की बात करते हैं। अगर वो नहीं बुला रहे तो लोकल नेताओं का पुतला फूकने का क्या मतलब बनता है? कुलवंत जी, ये सरेआम नकली राजनीति करते हैं, नकली ढोंग करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं। ये आपको पता, पानीपत के जितने भी ये नेता ये सारे ढोंगी हैं। ये 10 दिन पहले यहाँ ढोंग किया था और आज भी ये सिर्फ ढोंग है। अगर वो बात सच्चाई होती है, अगर उस बात में कोई, ये इन्होंने एक अखबार में एक चीज़ और छापी है कि भाई गुप्त तरीके से इन्होंने मतलब दूसरे विपक्षियों से मीटिंग करी है। गुप्त तो उन्होंने करी नहीं, उन्होंने सार्वजनिक मीटिंग करी है। वो तो बाकायदा कोई भी मीटिंग करते हैं तो उसका पहले एक वीडियो जारी करते हैं कि भाई उन्होंने ये बोला कि भाई विपक्षी जितने भी हैं वो अपनी राजनीति छोड़ के और सामने आए और किसानों के साथ लगे। ये तो सब मानते हैं। कोई भी विपक्ष में, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ये भी अधनगन होकर किसानों के लिए लड़े थे, ये भी सामने आए थे, इन्होंने भी ये भी मुद्दे उठाते थे, ये भी तो और लोगों को अपने साथ रखते थे। तो इसी तरह उन्होंने भी कहा है कि भाई आप राजनीति से परे हटके और विपक्षी भी हमारे साथ आओ। और उन्होंने गुप्त मीटिंग नहीं करी, उन्होंने सबके सामने मीटिंग करी है। और दूसरी बात, जब अगर मान लिया वो तथ्य जो अखबार ने तथ्य छापे हैं, जब कक्का ने जो है उन्होंने वापस अपने ले लिए कि भाई मेरे से गलती होगी और मैंने ये बयान दे दिया और अखबार उन्होंने प्रेस नोट भी जारी कर दिया कि इस बात को अब यहीं ख़त्म कर दो, तो ये बीजेपी वाले उसको पुतला फूक के क्या, इसका मतलब तो उसमें चिंगारी लगाने की हमेशा इनकी राजनीति रही है, फूट डालने की। तो इन्होंने मौका मिला, अगर इन्होंने पुतला ही फूकना था तो इन्होंने कक्का जी का फूकना चाहिए था, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने गुमराह किया। आप 1 लाख मान लिया कोई आदमी किसी अखबार को पढ़ते हैं, उसमें उसने बयान दे दिया, अखबार ने वो खबर छाप दी, लोगों के 1% के लिए हमारे मन में भी ये आ गया होगा कि भाई अखबार ने ये खबर सच जो छापी है तो ये सच्चाई है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई बयान दे रही हूँ यहाँ पे, जो मैं बोल रही हूँ आप तो वही दिखाएंगे जो उसने कक्का जी ने बोला, अखबार ने वो चीज़ छापी। लेकिन दुनिया को कोई उसको अखबार को गलत, किसी को अखबार गलत दिखा, किसी को चढ़ूनी जी गलत दिखे, लेकिन वो बात सच्चाई अगले दिन सामने आई और उन्होंने अपनी, कक्का जी ने अपनी माफ़ी भी मांगी कि मेरे से गलती हुई है और मैंने ये बयान दिया है मीडिया में, और तब ये खबर छापी है और मैं उसके तौर पे उसने माफ़ी मांग के और सभी किसान नेताओं ने ये कहा भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। लेकिन उसके बाद जो कल ये यहाँ पे पुतला फूका गया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं इनसे कहना भी चाहती हूँ और इनको जताना भी चाहती हूँ कि आप किसानों से माफ़ी मांगे, नहीं तो किसानों का अनाज खाना छोड़ दें। लेकिन चढ़ूनी ने भी सीधे साधे आरोप कक्का जी के ऊपर लगाए थे। एक बात ये भी है कि अगर जो उन्होंने अखबार में बयान दिया है, बयान अखबार में छप गया, उसके बाद माफ़ी मांग रहे हैं। चढ़ूनी की छवि जो है कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई है। सरकार डर गई है चढ़ूनी से, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि आरएसएस के वो नेता रहे हैं कक्का। सरकार तो कुलवंत जी उसी दिन डर गई थी जिस दिन 26 तारीख को जब पंजाब से किसान चला था, तो सबसे पहले आपको पता ही हरियाणा का नेतृत्व चढ़ूनी जी कर रहे हैं। उसी दिन ये डर गई थी जब सारे बैरिकेड तोड़ के पूरा हरियाणा, उस दिन भी आपने पता होगा कि खट्टर जी का बयान आया था कि हरियाणा का कोई भी किसान इनके साथ नहीं है। लेकिन आप ये देखो, हम भी किसान हरियाणा के हैं और दिल्ली में बॉर्डर पर जाके देखो, पानी में किसी भी जगह का आप देख लो, कैमला में भी आपने देखा होगा कि सारे हरियाणा के ही किसान थे। मैं कहना चाहती हूँ कि उस दिन से ये डरे हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने इतने बैरिकेड लगे हुए थे, रोड इन्होंने तोड़ दिए थे, इतने गड्ढे इन्होंने कर दिए थे, और सब बैरिकेड को तोड़ के जब किसान दिल्ली पहुंचे हैं, उसमें पंजाब और हरियाणा का दोनों के किसान थे। तो डर तो इनको उसी दिन हो गया था कि जिस दिन जब ये इसको हरियाणा को पार करके दिल्ली बॉर्डर पे जाके बैठे हैं, डर तो उनको उसी दिन से उनका हो गया था, क्योंकि हरियाणा का नेतृत्व हमारे सम्मानीय जो व्यक्ति हैं चढ़ूनी जी वो कर रहे हैं, तो इनको डर तो उसी दिन हो गया था। और अगर उनके अंदर अगर उनके अंदर 1% भी कमी होती, अगर उनके अंदर उनकी छवि में थोड़ी सी भी अगर कमी होती, तो आज केंद्र की सरकार उनको नहीं बुलाती मीटिंग के लिए, आज वो उनके पास ही बैठे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो आम आदमियों के खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं, लेकिन
करनाल से लेकर दिल्ली तक बीच में रास्ते जो हैं खोद दिए गए, जेसीबी से रास्ते पाड़े गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि किसान नेताओं के खिलाफ अभी चुड़ूनी जी की बात कर रहे हैं, किसान नेता 35 से ज़्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज हो गए। सरकारी संपत्ति का उनके ऊपर मामला दर्ज है, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये सरकार बौखला गई है, ये किसानों से डर गई है। इनको पता लगा है कि किसान के साथ हर वर्ग खड़ा है। आज अकेला किसान नहीं, किसान के साथ हर वर्ग खड़ा है। ये चडूनी जी के ऊपर आरोप लगा के उस मुकदमे दर्ज करके ये आम जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, और जो आम पब्लिक हमारे जैसी कि वो उल्टे हट जाएंगे, वो इससे दूर चले जाएंगे, मुकदमों से वो डर जाएंगे। आपने देखा होगा कैमला में भी बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और जगह भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जिस दिन इनका हिसाब होगा को या ऊपर वाला जब जिस दिन इनका हिसाब करेगा, और संपत्ति का नुकसान जो किया है वो तो खट्टर ने किया है, सड़क पड़वा के, रोड पड़वा के। इन्होंने एक आरोप और लगाया था कैमला में, आपने भी पोस्ट देखी होगी, कुछ नेताओं ने ये भी पोस्ट लगा के आरोप लगा रखा था कि पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थी, बीजेपी के लगाए हुए पुलिस वाले नहीं थे, कांग्रेस के लगाए हुए थे, इनेलो के लगाए हुए थे, इसलिए पुलिस वाले हमारा सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए ये वो खड़े खड़े देख रहे थे, उन्होंने किसानों को कुछ नहीं कहा। इन्होंने तो ये आरोप पुलिस पे भी लगाया था, आपने भी पोस्ट देखी होगी, कई नेताओं ने पोस्ट डाल रखी थी कि हम अपने कैसी जान बचा के भागे हैं और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थी, पुलिस ने उनका सहयोग किया है। अरे मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी भी लगाएगी ना, अगर बीजेपी भी अगर पुलिस में किसी को भर्ती करेगी, आर्मी में किसी को भर्ती करेगी, तो वो है तो किसान का ही बेटा है, तो वो किसान के ही बेटे, वो किसानों के दर्द को समझते हैं। ये किसानों के दर्द को क्या समझेंगे? इनको क्या पता किसान का दर्द क्या होता है? मैं भाजपा नेत्री से ही पूछना चाहती हूँ, उसको क्या पता? ये अल्ट्रासाउंड करती है, ये एक डॉक्टर है, ये किसान के दर्द को नहीं समझ सकती। ऐसे ही ये किसानों के प्रमोद जी ये क्या किसानों के दर्द को समझेंगे? इनको क्या पता किसान का दर्द क्या होता है? किसान का दर्द आज पूछ के देखो, 100 से ज़्यादा कुलवंत जी, 100 से ज़्यादा हमारे किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन किसी के मुंह से शब्द तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक भी नहीं आया कि किसी के प्रति थोड़ा सा भी दुख व्यक्त कर दें। इनके प्रति मैं ये कहती हूँ कि 7 साल पहले की भी मेरी पोस्ट जब सामने आती है कि जब मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, और मेरी पोस्ट 7 साल के बाद जब ऐसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जब वो आती है ना निकल के, जैसे 7 साल पहले हमने ये पोस्ट डाली थी, तो मैं उस पोस्ट को डिलीट करती हूँ कि कहीं कोई देख ना ले कि मैंने भी इतना सपोर्ट किया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार बौखला गई है। ये सरकार हमेशा, आपको भी पता होगा, फूट डालो राज करने की नीति ये सरकार हमेशा अपनाती है। हमेशा इसने फूट डाली है, हमेशा इन्होंने अब भी सारे हथकंडे अपना लिए। रोज़ हमारे किसान शहादत दे रहे हैं, युवा शहादत दे रहे हैं, वहाँ इतनी ठंड में बैठे हैं, जो हमारे किसान ज़मीन को बिछौना बनाए हुए हैं और आसमान को अपनी रजाई बनाए हुए हैं, और इतनी ठंड में बैठे हैं, और इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं, आज वो उन्हीं किसानों का पुतला फूंक रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इनके साथ ऐसा होगा कि इनका लोग जूते मारेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना भी चाहती हूँ, जिस दिन किसान उठ के सड़कों पे आपके घर के बाहर आ गया ना, तो आप झंडा लगाना भूल जाओगे। इनको किसानों के झंडे से परहेज है, इनको तिरंगे से परेशानी है, इनको सिर्फ झंडा चाहिए तो सिर्फ अपना बीजेपी का झंडा चाहिए, जिन्हें पसंद है तो सिर्फ अपना बीजेपी का झंडा पसंद है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि झंडा लगाना भूल जाओगे जिस दिन किसान आ जाएगा। और आपको बताना चाहती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, खासकर बीजेपी की नेत्री जिन्होंने कल चडूनी जी का जो पुतला फूंका, खासकर मेरा मेन मकसद आपके सामने आने का यही था कि मैं कहना चाहती हूँ उसको, और जताना भी चाहती हूँ कि जिस दिन, आपको भी पता होगा, पिंक मैराथन पानीपत में हुई थी, बीजेपी की कितनी महिलाएं आई थी, भाजपा नेत्री कितनी महिलाओं को लेके आई थी, और मैं कितनी महिलाओं को लेकर आई थी। वो जितनी मेरे साथ 5000 से ज़्यादा महिलाएं मेरे साथ गांव से आई थी, वो सारी किसान महिलाएं थी। उन सारी महिलाओं के इसके घर के बाहर बैठा दूंगी ना जिस दिन लाकर कुलवंत जी ये अल्ट्रासाउंड करना बंद कर देगी, जिस दिन वो सारी यहाँ लाकर बैठा दूंगी। नहीं तो इनको मैं कहना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ, किसानों से दूर रहे, किसानों के साथ राजनीति ना करें। मैं इसको जताना चाहती हूँ। और ज़्यादा सुर्खियों में और अखबार में आने का इनको ज़्यादा शौक है ना, तो अच्छे काम करे। 1 महीना महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड फ्री करे, 2 महीने कोई और कैंप लगाए और कोई काम करे। अरे सुर्खियाँ हम अपने आप तारीफ करेंगे, इसका तो वो एक काम हो गया, जाने कोई था नहीं, अच्छा पद दे दिया, वो काम हो गया। मुझसे ने मिल गया हल्दी गांठो पंसारी बन बैठा, इनकी गेला तो वो काम हो गया। अगर जाने कोई था नहीं, एक पद दे दिया बीजेपी ने, उस पर बोलो इसको उस पद की गरिमा रखे, उस गरिमा से बाहर न निकले। और जो इनके चेहरे चपेटे ये नकली जो है ना, इनके जो ये MP MLA, इनको भी मैं कहना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे खिलाफ कराओ मुकदमा दर्ज, मुझे कराओ अंदर, और मैं देखना चाहती हूँ कि इनके अंदर कितना दम है। यह झूठी राजनीति, नकली ढोंग हमारे सामने ना करे। आपने अच्छे काम करने हैं तो आप अच्छे काम करिए,
आपने अच्छे काम करने हैं, आप अच्छे काम करिए, लेकिन किसानों के ऊपर अगर कोई आँच आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं तो हम चुप बैठे हैं, लेकिन किसानों का अगर आप पुतला फूकोगे, हमेशा कुलवंती, इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी, हमेशा विपक्षी पुतला फूकते आए हैं सरकार का। और ये पहली सरकार है, खुद अनशन पे बैठती है, खुद वो धरने पे बैठती है, खुद पुतले फूकती है, खुद वो करती। अरे पहली बार ऐसा देखा है कि अपनी सत्ता होते हुए ये ढोंग कर रहे हैं इस तरीके के। मतलब पहली बार इतिहास याद रखेगा इनको, अब जो पहली बार ये ढोंग हो रहे हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, दिल्ली में जाने से किसान रोक दिए, जब पंजाब से किसान चला तो हरियाणा में इतने बैरिकेड लगा दिए, वो किसानों को रोक दिया। इनको दिल्ली जाने वाला किसान अंदर दिल्ली तक हमारे को बढ़ने नहीं दिया। और इन्होंने चीन को अपने हिंदुस्तान में बना के गाँव बसा दिया। इनको दिल्ली जाता किसान दिखाई दे गया, इसका चीन से बढ़ के गांव बसाता है वो नहीं देखा। ये चौकीदारा कर रहे हैं, सबने अपने नाम के पीछे लिखा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये किस चीज़ का चौकीदारा कर रहे हैं? ये किस चीज़ का चौकीदारा कर रहे हैं? क्या ऐसे चौकीदार हैं? फंडिंग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। इन्होंने हर चीज़ के आरोप लगाए। आप एक चीज़ बताओ कुलवंत जी, आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, हमेशा किसी भी गुरुद्वारे में 24 घंटे, छोटे से गुरुद्वारे से लेके बड़े तक, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चली जाओ, गुरुद्वारों में लंगर दिन रात चलता है। ठीक है, रही बात फंडिंग की, इनको वो फंडिंग दिख गया कि बाहर से इनके पास फंडिंग आ रहा है, इनको चीन भारत में बढ़ता दिखाई नहीं दिया। और मैं यही कहती हूँ कि आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ लंगर फ्री चलता है। तो आज दिल्ली में जो लंगर फ्री चल रहा है, तो उस चीज़ को कैसे फंडिंग दिखाई दे रहा है? अब ये वहाँ से फंडिंग आ रहा है, वहाँ से फंडिंग आ रहा है। अरे पूरी ज़िंदगी गुरुद्वारों ने लंगर लगाए हैं और पूरी ज़िंदगी हम जैसे लोगों ने वहाँ प्रसाद खाया है। तो जो इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए थे, आखिरी हथकंडा यो इन्होंने कल अपनाया है। जितने इन्होंने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, और जितने ये अपनाते जाएंगे अपनाते जाओ, और किसान उसको विफल करता चला जाएगा। जितने भी करने हैं इनको करता चला जाएगा। इन्होंने जो करना है, बीजेपी को कहना था जो करना कर लो, किसान जीतेगा और जीत के वापस आएगा, और तीनों काले कानून सरकार वापस लेगी और हम जीत के अपने घर वापस आएंगे, चाहे हमारी कितनी शहादत हो जाए, वापस नहीं आएंगे। आपने कल भी देखा होगा, एक 70-75 साल का एक बुजुर्ग जिस दिन से किसान आंदोलन दिल्ली में चला था, उस दिन जाके बैठा था, और कल उसकी धर्मपत्नी उससे मिलने के लिए वहाँ गई है। उसने एक ही जवाब दिया था कि जीत के वापस आऊँगा या मर के वापस आऊँगा, शहादत दे के वापस आऊँगा। तो हम तो शहादत दे के ही वापस, हमारे जो भाई हैं, जब हम सीमा पे भी अपने सपुत्रों को भेजते हैं या अपने भाइयों को भेजते हैं, तो हमारी माएँ एक बात कहती है, बेटा इंच कट जाना लेकिन 1 इंच उल्टा मत हट जाना। वो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं हम, इसीलिए बॉर्डर पे जब भेज रखे हैं ना, यहाँ भी दिल्ली में ये बोल के भेज रखे हैं कि वापस जब आओ तो तीनों काले कानून वापस करवा के ही वापस आना, नहीं तो वही शहादत दे के आ जाना। हम तो वो माएँ हैं, वो नारियाँ हैं, और एक ये नारियाँ हैं जो हमारे किसानों का पुतला फूक रही। यही फ़र्क है हमारे में और इनमें। तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर एक बार समझना मुश्किल होगा कि लोकल नेता ये कैसी राजनीति कर रहे हैं। बड़े नेता गुरनाम सिंह चुड़ोनी को बुला रहे हैं बातचीत के लिए। संयुक्त मोर्चा जो किसान मोर्चा है, उन्होंने लेटर लिखकर जारी कर दिया था कि गुरनाम सिंह चुड़ोनी उनके सदस्य रहेंगे। उसके बावजूद शिव कुमार कक्का ने माफ़ी भी मांग ली कि आरोप जो लगाए गए थे वो गलत थे। बावजूद इसके जो लोकल नेता है वो बड़ी बड़ी पोस्टें अपने पेज के ऊपर डाल रहे हैं, किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ोनी का पुतला फूक रहे हैं। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं अपने बड़े आकाओं को दिखाने के लिए बीजेपी के लोकल नेता दिखा रहे हैं। थोड़ा सा समझ से काम लीजिए और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जैसा ये कह रही थी कि समाज सेवा करनी है तो कुछ और ढंग से की जाए। हम लोग लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी पानीपत से खबरें आपको दिखा रहे हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है वो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। Pride Sanskriti School,
पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।